हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। तो आज देखते हैं जीडीसी रेलवे का जो जीडीसी का एग्ज़ाम पड़ा है 2023 15 दिसंबर को। उसमें पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उपलब्ध हुए हैं, उनका देखते हैं। ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन और आंसर देखते हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जबकि सद्भावना दिवस है राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर था 2, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है। स्थितिज ऊर्जा है उसका फार्मूला क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था mgh। और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है यानी काइनेटिक एनर्जी का होता है वो 1/2 mv² होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेग की जो इकाई है वो क्या होता है। तो बेग का इकाई होता है m/s यानी मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि ऋषि सुनक के ससुर का नाम क्या है। ऋषि सुनक हैं जो कि ब्रिटेन के अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके ससुर का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका NR नारायण मूर्ति, जो कि भारत के प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक भी हैं। ठीक है। ऋषि सुनक 2022 से यूके के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, जो कि पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बने हैं। यानी एशिया के एशियाई टाइप के एशियाई मुल्क हैं जो कि पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री वैसे बने हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कप्तान कौन थे। यानी आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 हाल फिलहाल समाप्त हुए, उनमें भारत के कप्तान कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहित शर्मा। भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा थे। इस वर्ल्ड कप के विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया टीम ऑस्ट्रेलिया विजेता रहे और उप विजेता भारत। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे। तो विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट कौन लिए। मोहम्मद शमी के द्वारा लिया गया था जो कि 24 था। फाइनल कहाँ खेला गया। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, वहाँ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है। तो विराट कोहली का संबंध है क्रिकेट से। उनका आईपीएल टीम जो है वो कौन है, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आलिया भट्ट एवं कृति सेनन को मिला फिल्म मिमी फिल्म के लिए मिला। बेस्ट फीचर फिल्म कौन है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो रॉकेटरी द नंबे इफेक्ट को मिला। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म में कौन था। तो ये था एक था गांव। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला। तो अल्लू अर्जुन, जो कि फिल्म था पुष्पा द राज, जो कि तेलुगु मूवी था, उसके लिए मिला। आगे है बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। तो द कश्मीर फाइल को दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य में ईसाई प्रार्थना में बम विस्फोट हुआ। यानी ईसाई का प्रार्थना हो रहा था उसी टाइम बम विस्फोट हुआ। तो ये हुआ था आपका केरल के एर्नाकुलम में 29 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। केरल की राजधानी है कहाँ, तिरुवनंतपुरम है। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1024। ठीक है। यानी 1000 पुरुष पर 1024 महिला। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 2 अक्टूबर 2023 को किन की 154वीं जयंती मनाई गई। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी जी का। इनका महात्मा जी का 150वीं जयंती कब मनाया गया। 2 अक्टूबर 2019 को। और उनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ट्विटर का नया नाम क्या है। तो ट्विटर का नया नाम जो बना है वो क्या बना है, एक्स। इनके चेयरमैन कौन है, एलन मस्क है। और उनके फाउंडर जो थे वो कौन थे, जैक डोर्सी। ठीक ना, जैक डोर्सी इसके फाउंडर थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस उद्योगपति की पत्नी ने सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। यानी किस उद्योग की पत्नी जो है वो सांस्कृतिक केंद्र जो है वो मुंबई में खोला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका नीता मुकेश अंबानी। कब खोले थे, 31 मार्च 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है। तो इस केंद्र की स्थापना भारतीय कलाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए परोपकारी और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्षता नीता अंबानी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें है पीतल मिश्र धातु किससे मिलकर बना हुआ है। तो पीतल जो बना हुआ है वो कॉपर और जस्ता से, जिसमें कॉपर 70% और जस्ता 30% होते हैं। कुछ मिश्र धातु है और मिश्रण देख लेते हैं। जैसे कांसा, जो कि मिश्रण किसका किसका रहता है, तो तांबा और टीन का। गन मेटल, जो कि तांबा जस्ता और टीन का मिश्रण रहता है। जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण होते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो आयरन, निकिल और क्रोमियम का होते हैं, ठीक है ना, इनका मिश्रण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा है वो परिवर्तित होता है आपका सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया था, सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा यानी जो प्लस होता है वो बना होता है, यानी कि वो किसका बना होता है, धनात्मक सिरा जो होता है वो किसका बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है कार्बन का। किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक रहे थे, 1947 से 1964 तक रहे थे। उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने वो गुलजारीलाल नंदा बने, जो कि फर्स्ट टाइम बने थे 1964 में। उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के कौन, 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था 1966 में ही हुए थे। उसके बाद फिर तीसरे प्रधानमंत्री बने भारत के 1966 से 77 तक और इंदिरा गांधी जी बने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सीबीआई के वर्तमान निर्देशक कौन है। तो सीबीआई के वर्तमान निर्देशक जो है वो है परवीन सूद, और इनसे पहले, जो कि मई 2023 में है, इनसे पहले जो थे वो सुबोध कुमार जायसवाल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई। जो मतदान है उनके लिए न्यूनतम आयु घटा करके कर दिया गया, 21 वर्ष था उसे घटा करके वर्तमान में कर दिया गया कितना, 18 कर दिया, जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसमें चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु न्यूनतम होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए होना चाहिए कितना, 25। विधानसभा के लिए 25। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हैं उनके चुनावी जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है आपका मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुआ था, यानी यूएन की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक है ना। इनके सदस्य कौन है, तो सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो 193। और इनके वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस जी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सार्क, SAARC, सार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इनमें टोटल 8 सदस्य हैं, जिसमें सबसे नया सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। इसमें टोटल कौन कौन सदस्य है, तो अफगानिस्तान है जो कि सबसे नया है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, ठीक है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर जो बनाया गया है वो काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, वहाँ बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, BHEL यानी भेल का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म था भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है ना। इसका भेल का फुल फॉर्म होता है। जिसकी स्थापना कब हुआ था भेल का, तो 1964 में हुआ था। इसके हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 फिर आपको कल देखने को मिलेंगे, जिसमें और क्वेश्चन यदि मिलते हैं तो उसका क्वेश्चन और उसके साथ एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।